हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। इसके बाद अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के नाम से, और उस लेक्चर को पढ़िए। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये वाला लेक्चर तो पढ़ ही रहे हो। तो इस चैप्टर में, सॉरी, इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे सजातीय आवेश है, विजातीय आवेश है। सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है कि आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में यही पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट में नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे आप। नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, सजातीय या समान प्रकार के आवेश। सजातीय या समान प्रकार के आवेश। सजातीय या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को, सजातीय या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब जानते हैं, बता देते हैं। सजातीय आवेश का मतलब समझो पहले। सजातीय आवेश क्या? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है जिनकी प्रकृति कैसी हो, समान, एक जैसी प्रकृति। जिनकी प्रकृति कैसी हो, समान हो। कैसी प्रकृति हो, समान हो। जैसे एक आवेश है प्लस, दूसरा भी आवेश होगा प्लस। एक कैसी समान प्रकृति को होगा, यानी एक जैसे सजातीय आवेश हो गए। प्लस वाला भी है, ये भी प्लस वाला है, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। एक दूसरे से ए इधर भागेगा और ए इधर भागेगा। प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे से दूर भागना। या फिर एक माइनस हो और दूसरा भी माइनस हो, तो इनके बीच भी कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। प्लस प्लस होगा तो सजातीय यानी समान प्रकार के, माइनस माइनस है, ये भी समान प्रकार के, एक जैसे हैं। अब देखो, B4 क्या होता है? बॉयस। B4 क्या होता है? बॉयस यानी लड़का। एक दूसरा भी लड़का B4 बॉयस, क्योंकि समान या सजातीय आवेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक उदाहरण ले लिया। B4 बॉयस यानी दोनों लड़के हैं। दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कों की शादी नहीं हो, शादी तो हो नहीं सकती, कि हो सकती है? आपने देखा है कभी? शादी नहीं हो सकती, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे। इसी तरह देखें, G4 गर्ल्स। G4 गर्ल्स, दूसरा भी G4 गर्ल्स। क्या है? गर्ल्स गर्ल्स यानी लड़कियां लड़कियां हैं, तो इनके बीच में भी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। क्या लड़कियों की शादी भी होती देखी आपस में? दो लड़की हो, नहीं देखा होगा ऐसा? यानी एक दूसरे के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल। ये होता है सजातीय या समान प्रकार के आवेश, यानी एक जैसी प्रकृति हो। पहले की प्रकृति प्लस की है, दूसरे भी प्लस की हो। बॉयस को मान लेते हैं हम प्लस, बॉयस को मान लेते हैं प्लस, तो कैसी प्रकृति हो गई? समान प्रकृति। तो इसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। गर्ल्स को मान लेते हैं माइनस, तो ये भी क्या? एक जैसे समान या सजातीय प्रकार के आवेश हो गए, तो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। सजातीय आवेश समझ में आया कि नहीं आया?
हमेशा सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अब इसके बाद देखेंगे हम विजातीय या विपरीत प्रकार के आवेश। क्या देखेंगे, विजातीय या विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं। नोट में दूसरा पॉइंट लिखें, नोट में दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, विजातीय या विपरीत प्रकार के, विपरीत यानी जानते हो अलग अलग, विजातीय या विपरीत प्रकार के, विजातीय या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को, आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय या फिर विपरीत, विजातीय या फिर विपरीत आवेश का मतलब होता है, पहले विपरीत का समझ लो। विपरीत का मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग आवेश हो, यानी जिनकी प्रकृति कैसी हो, अलग अलग हो, जिनकी प्रकृति कैसी हो, अलग अलग। जैसे एक क्या है, प्लस है और एक है माइनस, तो कैसे होगा, ये विपरीत प्रकार के आवेश हो गए। एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, यानी विजातीय आवेश है। तो विजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल। क्या लगता है, आकर्षण बल। या फिर एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, ये भी कैसे विजातीय आवेश है, इनके बीच भी क्या लगेगा, आकर्षण बल। क्या लगेगा इनके बीच, आकर्षण बल। जैसे हमने बॉयस यानी आकर्षण बल, प्लस को क्या माना था, बॉयस, प्लस को मान लेते हैं हम बी फॉर बॉयस, ठीक है। माइनस को क्या माना था हमने, जी फॉर गर्ल्स। क्या माना था, जी फॉर गर्ल्स। तो दोनों के बीच कौन सा बल लगता है, दोनों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। आकर्षण का मतलब क्या होता है, इधर आ, यानी एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को खींचेंगे। अब ये तो पता है कि बॉयज और गर्ल्स की शादी होती है आपस में, तो आप समझ जाओ दोनों में आकर्षण बल तो कौन सा लगता है, समझ रहे होंगे आप, बॉयज और गर्ल्स की। या फिर गर्ल्स हो, क्या हो, या फिर गर्ल्स हो और बॉयज, ये भी अलग अलग प्रकृति के हैं, यानी विपरीत प्रकार के, तो इनमें भी कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। गलत मत समझना, इसको हमने क्या माना है, माइनस, इसको प्लस, ये गलत ले जाए कहीं और कुछ नहीं बता रहे हम, सिर्फ बता रहे हैं बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स। बॉयज को प्लस को मान लिया हमने बॉयज, माइनस को मान लिया गर्ल्स, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। ये समझ में आया कि नहीं आया, विजातीय या विपरीत प्रकार के आवेश। इसके बाद अगले पॉइंट देख लेते हैं हम, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, भूलना नहीं, अब इसको ध्यान रखना है। सजातीय आवेशों में क्या होता है, जब एक जैसे आवेश होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं, तो उनमें होता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल। और विजातीय आवेश होते हैं, उनमें क्या होता है, आकर्षण। उदाहरण देके समझाएं तो उदाहरण से तो आपको समझ में ही आया हो। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻⁶ कूलाम। एक माइक्रो कूलाम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ कूलाम। यानी जो माइक्रो है, इस माइक्रो का ही मान कितना होता है, इस माइक्रो का ही मान कितना होता है, 10⁻⁻⁶। कितना होता है, 10⁻⁻⁶। अगर यही देखें हम, एक माइक्रोमीटर है, एक माइक्रोमीटर है तो 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या, एक माइक्रोमीटर है
तो 10 पे घात माइनस के 6 मीटर। हम यहाँ से समझ रहे हैं कि माइक्रो का मान कितना है, 10 पे घात माइनस 6 है। माइक्रो का मान कितना है, 10 पे घात माइनस 6। अगर ऐसे कहें हम उदाहरण के तौर पे, एक माइक्रो राजू है, एक माइक्रो राजू है तो कितना होगा, 10 पे घात माइनस 6 राजू। समझ रहे हो, एक माइक्रो राजू है तो 10 पे घात माइनस 6 राजू। यानी हमको ये पॉइंट याद रखना है, एक माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 6 कूलम। अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 माइक्रो कूलम कितना होगा, तो 2 का 2, माइक्रो का मतलब 10 पे घात माइनस 6 और कूलम का। तो आप समझे माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 पे घात माइनस 6। एक माइक्रो कूलम बराबर 10 पे घात माइनस 6। इसके बाद अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट जानते हैं हम कि हमारे जो मूल कण होते हैं, मूल कण कौन कौन से होते हैं। मूल कण तो जानते हैं, हमने लेक्चर में बताया कई बार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, मूल कण बोलते हैं इनको। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखें, एक एव कूलम बराबर होता है, एक एव कूलम, एक एव कूलम बराबर कितना होता है, 10 कूलम। एक एव कूलम बराबर कितना होता है, 10 कूलम। अगला पॉइंट देखो, आवेश का सबसे छोटा मात्रक जानते हो आप, नहीं जानते होगे ना, अभी तक पढ़ा होगा आपने। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और एक फ्रैंकलिन में, एक फ्रैंकलिन का मान होता है 1 ESU या स्टेट कूलम। क्या होता है, 1 ESU या स्टेट कूलम। आवेश का, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन होता है। अगर आपसे कह दिया जाए एग्जाम में, ओटी में, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, फ्रैंकलिन। अगर मान पूछ ले तो हम उसका मान भी बता देंगे। एक फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकलिन बराबर होता है, क्या होता है, 1 ESU या स्टेट कूलम। 1 ESU या स्टेट कूलम, 1 ESU या स्टेट कूलम। ये तो पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद तो रखने पड़ेगा, क्योंकि ओटी के लिए हमें जरूरत है। अब छोटा मात्रक हो गया, बड़ा मात्रक पता है, नहीं पता, तो हम बताते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। और एक फैराडे में आवेश कितना रहता है पता है, 96,500 कूलम। कितना होता है, 96,500 कूलम। तो हम लिख लेते हैं, आवेश का, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, फैराडे। कौन सा होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे में इतना आवेश रहता है, कितना रहता है, 96,500 कूलम। आपसे कोई पूछता है कि कूलम किसका मात्रक है, आवेश का, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, और एक फैराडे में कितना आवेश रहता है, 96,500 कूलम। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, एक कूलम आवेश बराबर, अगला पॉइंट देखते हैं 8वां, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश बराबर, पढ़ा याद,
पढ़ा नहीं होगा कभी, हम बता देते हैं। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम। 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम। इसके बाद पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अगला, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसके बाद। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं 9वां। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर नींद में खोए हुए हो, टाइम पास चल रहा हो, पढ़ लो। अगला पॉइंट देखते हैं हम 9 वाला। आवेश का एक और मात्रक होता है जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, और विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एव कूलम। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एव कूलम। क्या होता है? एव कूलम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक पूछ लिया जाए आपसे ओटी में कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक कौन सा होता है, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक कौन सा होता है? एव कूलम। अब जानते हैं कि एक कूलम में कितने एव कूलम होते हैं। हम जानते हैं कि एक एव कूलम में, एक एव कूलम बराबर होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 एव कूलम। 1/10 एव कूलम। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट देखते हैं कि आवेश का विमीय सूत्र। क्या देखते हैं? आवेश का विमीय सूत्र। एक अच्छी सी बात बताएं आपको, किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हो आप। कब निकाल सकते हो? जब आपको उसका फॉर्मूला पता हो। तो फॉर्मूला हमने बताया आवेश का क्या होता है? एम्पियर इनटू समय। क्या होता है? एम्पियर इनटू समय। एम्पियर को कैसे लिखते हैं? ए से। टी को कैसे समय को कैसे लिखते हैं? टी से। यानी आवेश का विमीय सूत्र क्या आ गया? एटी। और विमीय सूत्र को लिखते हैं हमेशा बड़े कोष्टक में। किसको किस में लिखते हैं? बड़े कोष्टक में। ठीक है, यहां से समझ में आया। अब अगला पॉइंट है, हमने आवेश का निकाल लिया। अब देखते हैं बल का विमीय सूत्र। किसका? बल का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र। अब इसका भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं पता होगा तो नहीं निकाल सकते हो। सीधी सी बात है। ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए, तो आप निकाल लोगे। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण का भी फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा। त्वरण का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वेग बटे समय। तो द्रव्यमान का द्रव्यमान इंटू वेग बटे समय। क्या? वेग बटे समय। अब हम जानते हैं कि वेग का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? दूरी बटे समय। तो द्रव्यमान इंटू वेग का क्या होता है? दूरी बटे समय। एक समय पहले से है, एक इसमें आ रही है वेग के सूत्र में, तो क्या हो जाएगा? वेग का स्क्वायर। अब यहां से हम सूत्र बनाए। देखो, द्रव्यमान को लिखते हैं एम से, दूरी को लिखते हैं एल से। अब नीचे क्या है? समय को कैसे लिखते हैं? टी के, और टी की घात कितनी रखेंगे? 2। टी की घात +2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी की घात -2। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। आवेश का समझ में आ गया विमीय सूत्र।
बल का भी विमीय सूत्र समझ आया। इसी तरह एक सूत्र और समझ सकते हो हम कार्य, किसका, कार्य का। जैसे ही कार्य का निकाल सकते हो आप, ऐसे ही कार्य का निकाल सकते हो। आपको आवेश का आ गया, बल का आ गया, अब किसका निकालना है हमको, कार्य का। तो देखो कार्य का भी देख लेते हैं इसी तरह। कार्य कौन सा पॉइंट होगा, 10 हो गया, 11 हो गया, अब पॉइंट होगा अगला 12 वाला। पॉइंट कौन सा होगा, 12। किसका निकालना है हमको, कार्य का। किसका निकालना है हमको, कार्य का। तो कार्य का कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का हमने अभी निकाला था, अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल याद कर लो उसको, mlt पे घात -2। तो बल का हम रख देते हैं डॉट, mlt की घात -2 इंटू विस्थापन बोलते हैं हम दूरी को। तो दूरी को कैसे लिखते हैं, l से। इंटू करेंगे तो m का m, l की घात कितनी हो जाएगी 2, और t की घात -2, और किस में लिख देंगे, बड़े कोष्ठक में। एक इसका आ गया कार्य का विमीय सूत्र। ये 3-4 विमीय सूत्र हैं, इनको याद रखोगे आप तो कोई सा भी विमीय सूत्र बना सकते हो आप। थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध ऐसे विमीय सूत्र आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आवेश का क्या होता है AT, ठीक है, और बल का क्या होता है mlt पे घात -2, क्या होता है mlt पे घात -2, और कार्य का क्या होता है ml² t पे घात -2। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, 1 नैनो कूलम बराबर कितना होता है। तो सर 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर होता है बच्चों 10 पे घात -9 कूलम। कितना होता है, 10 पे घात -9 कूलम। अगला पॉइंट है 1 नैनो कूलम आ गया, 1 नैनो कूलम 10 पे घात -9 कूलम। अब एक और होता है 1 पिको फैरड बराबर, सॉरी पिको कूलम होता है, पिको फैरड नहीं, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा होता है, 1 पिको कूलम। तो 1 पीसी, पीसी यानी पिको कूलम होता है 10 पे घात -12 कूलम। क्या होता है, 10 पे घात -12 कूलम। इसके बाद एक और है, आपने सुना भी होगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक के ऊपर 0 सी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मान होता है 10 पे घात -10 मीटर। ये हो गए आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। इसके बाद कुछ रह जाते हैं तो उनको अगले लेक्चर में करा देंगे, अगले लेक्चर में करा देंगे जो भी रह जाता है। लेकिन आप साथ ही साथ पढ़िए, जो भी लेक्चर डल रहे हैं साथ ही साथ पढ़िए, और बढ़िया पढ़िए, अच्छा पढ़िए। थैंक यू।